हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो से मैंने सोचा कि एक सीरीज टाइप की स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सभी सब्जेक्ट से पढ़ते रहेंगे। तो आप नेक्स्ट ईयर 2024 में आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका फिजिक्स आ रहा है या फिर केमिस्ट्री आ रहा है या फिर बायोलॉजी आ रहा है, तो ये जो सीरीज जो मैंने स्टार्ट की ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इस सीरीज में बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगा जिससे आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये जो सीरीज है वो आपकी नीट एग्जाम के लिए चाहे आपका कोई भी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो एम्स का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर वो आपके स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, तो सभी में ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है। तो अभी जो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो है ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका जो ह्यूमन फिजियो का थर्ड चैप्टर है क्लास 11th की बायोलॉजी में, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है। तो उसमें ये टॉपिक है एंड इस टॉपिक से रेगुलरली जो है जो भी आपके एग्जाम्स रहते हैं, जो भी आपके एग्जाम्स होते रहते हैं साल में, तो उसमें इस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। एंड जब भी आप कोई भी एग्जाम उठाओगे जिसमें आपका बायोलॉजी का 11th और 12th का सिलेबस आया हुआ है, चाहे वो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर नीट का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर और कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें आपका बायोलॉजी पूछा गया है, चाहे आपका सीयूईटी हो गया, तो उसमें आपको ये टॉपिक से सही अमाउंट में जो क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं एंड इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम समझेंगे ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एंड सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब बेसिकली ये है कि जो आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, वो आप याद नहीं रख पाते, कि आपको कंफ्यूज हो जाते हो कि ब्लड फ्लो किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन में कैसे होता है। ठीक है। मतलब आपको ये नहीं पता कि पुलमनरी वीन जो है वो किधर आएगी, आर्टरी किधर आएगी, ठीक है, या वीना कावा किधर आएगा, उसमें से ब्लड किधर को किधर जाना है, या एओर्टा जो है उधर से ब्लड जो है आएगा किधर जाएगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी अगर आपके पास एटलीस्ट पूरा वीडियो देखने का टाइम हो तो तभी आप इसको एक बार में देखना। अदरवाइज अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसको बाद में आराम से बैठ के देखना। ठीक है। तो चाहो तो इसकी स्पीड जो है वीडियो की 2x भी कर सकते हो, उसमें आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप उसके थ्रू भी इसको पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो एनसीईआरटी के बुक में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है वो आपको ये वाला दिया हुआ है। तो इसको स्टडी करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं मतलब हम जो है ओरिजिनल हर्ट का जो डायग्राम है उसको समझने से पहले जो है हम एक रफ स्केच बनाते हैं हर्ट का, एंड उसमें से कुछ लेबलिंग करेंगे जिससे आपको उसके कुछ पार्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ह्यूमन हर्ट की। एंड ह्यूमन हर्ट आपको पता है किस तरीके का होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है, यानी कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो ह्यूमन का होता है। तो 4 चैम्बर्स का मतलब क्या है कि एक अगर घर है तो उस घर के 4 कमरे हैं, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है। तो आपका घर है मान लो, तो हर्ट भी एक हाउस लाइक स्ट्रक्चर है एंड उसमें क्या है, 4 कमरे हैं या 4 रूम्स हैं, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, 4 चैम्बर बोलते हैं। तो इसलिए हमारा जो ह्यूमन हर्ट है वो 4 चैम्बर हर्ट है। अब इन 4 कमरों में से 2 कमरों का जो नाम है उसे हम बोलते हैं एट्रिया। ठीक है। और दो जो बाकी बचे हुए कमरे हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है। एट्रिया बेसिकली ये हम क्या बोलते हैं, जब एक से ज्यादा होते हैं तब हम यूज करते हैं। सिंगुलर जो होता है इसका, ये प्लूरल फॉर्म है एट्रिया, सिंगुलर जब हम इसको यूज करते हैं तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एट्रियम। ठीक है। तो सिंगुलर मतलब जब हम एक कमरे की बात कर रहे होंगे तो हम एट्रियम बोलेंगे, लेकिन क्या होता है कि 2 एट्रियम होते हैं तो 2 एट्रियम को हम कंबाइन करके एट्रिया बोल सकते हैं, ये इसका प्लूरल प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है। तो आपके 2 वेंट्रिकल्स होंगे और 2 क्या होंगे, आपके एट्रिया होंगे। ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल 4 कमरे। अब बेसिकली हम यहाँ पर अपने जो हर्ट का स्ट्रक्चर है या जो घर है उसका एक जो मैप है वो बना लेते हैं। ठीक है। तो आपका हार्ट कुछ इस तरीके का है। हम ठीक है, बस इमेजिन करना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, मतलब ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका मान लो हार्ट हो गया, एंड इस हार्ट में आपके मान लो इस तरीके से कुछ 4 डिविजन्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, 4 चैम्बर्स बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर आप दो कमरे देख रहे हो यही आपके क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं या एट्रिया होते हैं। और जो नीचे वाले रूम्स देख रहे हो या जो नीचे वाले चैम्बर्स देख रहे हो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर पहली चीज तो मैं आपको ये समझा दूं, सपोज अगर ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो बस इमोशंस पे जाना, ड्राइंग पे मत जाना। तो ये मान लो सपोज कोई अगर ह्यूमन है, ये मैंने इसके दो हैंड्स बना दिए हैं एंड यहाँ पर सपोज इसका क्या है, फेस है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ा हर्ट हो गया है, ठीक है, बस उस पर ध्यान मत देना, आई नो इट्स वेरी फनी। तो यहाँ पर ये जो हर्ट है, तो आप ये देखो ये जो पर्सन होगा, इस पर्सन को अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि भाई ये वाला जो साइड है वो कौन सा साइड है, राइट साइड है। और ये वाला जो साइड है इधर, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। बट अगर आप इस पर्सन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये वाला जो इसका हैंड है कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। और ये वाला जो इसका हैंड है वो कौन सा होगा, राइट हैंड होगा। ठीक है। मतलब अगर आप अपनी पिक्चर देख रहे हो, मान लो आप अपनी सेल्फी क्लिक करते हो, सेल्फी क्लिक करने के बाद जब आप ये चीज देखोगे तो आपका जो लेफ्ट साइड है, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड है उधर उस पर्सन का क्या होगा, राइट साइड होगा या राइट हैंड होगा। और आपका जो राइट साइड है उधर उस पर्सन का क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है। तो इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये वाली जो साइड है वो लेफ्ट होगी, लेकिन हम जब स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ये साइड राइट है। लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है, लेफ्ट कंसीडर करना है। और इसी तरीके से ये वाली जो साइड है इस पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, राइट साइड है। ठीक है। तो ये वाली साइड राइट हो गई, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जब हम स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, लेफ्ट है। लेकिन हम इस पर्सन के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। तो हम इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट एंड इस साइड को बोलेंगे राइट। अब ये मैंने करा क्यों, अभी वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो पर्सन है इसको हटा देते हैं, इसको वापस से घर भेज देते हैं। ठीक है। तो मुझे बस लेफ्ट और राइट का कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर करना था। ठीक है। तो मैं इसको जो हूं एक बार इरेज कर देता हूं। ठीक है। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला अभी, कि ये वाला जो साइड है ये पर्सन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड है, भले ही हमारा राइट हो हम जब देख रहे हैं तो। और ये वाला जो साइड है वो इसका क्या है, राइट साइड है। ठीक है। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये वाला जो चैम्बर होगा, जिसे हमने बोला ऊपर की जो चैम्बर है वो क्या है, एट्रियम है या एट्रिया है। तो ये वाला जो चैम्बर होता है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। और ये वाला जो दूसरा एट्रियम है इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। उसके बाद यहां पर बचे हुए दो कमरे कौन से हमारे, वेंट्रिकल्स हैं, ये अभी आपने पढ़ा। तो ये वेंट्रिकल्स हैं, तो उसी तरीके से ये वाला जो वेंट्रिकल होगा वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला जो वेंट्रिकल होगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये हमारे चार चैम्बर्स हो गए या चार रूम हो गए, किसके, हर्ट के। ठीक है। इतनी चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब बाकी जो पार्ट्स हमको यहाँ पर देखने हैं, वो बेसिकली ये देखने की इसके अंदर अंदर जो चीजें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो आप एक चीज ये ध्यान रखो, आपको एक यहाँ पर ना नेमोनिक याद रखना है। इस नेमोनिक को चाहो तो आप लिख भी सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। ये नेमोनिक बेसिकली है LAO, लाओ राडो। ठीक है। देखो ये राडो जो लिखा है ना, RADO, राडो बेसिकली एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जो वॉचेस बनाता है। ठीक है। जैसे आपने रोलेक्स की वॉचेस सुना होगा, रोलेक्स की घड़ी सुनी होगी। तो रोलेक्स की घड़ी जिस तरीके से बहुत ज्यादा महंगी होती है बिकॉज वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है, ठीक है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है वो। उसी तरीके से राडो जो है वो भी एक पॉपुलर ब्रांड है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई मेरे लिए एक राडो जो है वो ला दो। तो लाओ राडो जो है ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है। अब ये लाओ राडो होता क्या है, इससे क्या समझ आ रहा है। तो लाओ का मतलब जो है वो है आपका एल, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, ए स्टैंड्स फॉर एट्रियम एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। इसी तरीके से जो आपका राडो है इसमें आर स्टैंड्स फॉर राइट, मतलब RA स्टैंड्स फॉर राइट एट्रियम एंड DO ये स्टैंड करता है किसके लिए, डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड जब मैं बात कर रहा हूं तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ब्लड की बात कर रहा हूं।
ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली क्या होता है, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, कौन करता है, लंग्स करते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर है। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड कब होगा, जब लंग्स के थ्रू उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होगा कि जिस ब्लड में आपने ऑक्सीजन ऐड करी थी वो ऑक्सीजन आपके सेल्स या टिश्यूज के थ्रू अब यूज हो चुकी है। अगर वो यूज हो चुकी है, ऑक्सीजन हमने यूज कर ली है, तो वो वाला जो ब्लड होता है जिसकी ऑक्सीजन यूज हो चुकी है उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो अभी जो मैंने आपको नेमोनिक बताया लाओ राडो, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड का मतलब LAO, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ये जो आपका लेफ्ट वाला एट्रियम है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ठीक है, कौन सा करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये राडो मैंने बताया, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड एंटर करता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसका ऑक्सीजन हमारे सेल्स या टिश्यूज ने यूज कर लिया है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आता है, यहाँ पर। तो ये लाओ राडो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर एंटर होता है और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है। अब इसका रास्ता अभी हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपके यहाँ पर दो वाल्व। ठीक है, या पहले लेयर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका वेंट्रिक, ये आपका एट्रियम है और ये आपका एट्रियम है। तो इसके बीच में ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है, कौन सी वाली, ये वाली टाइप की जो लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर। ठीक है, तो इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर का मतलब किसी भी दो चीजों के बीच में, एट्रियल मतलब एट्रियम के बीच में, और सेप्टम मतलब लेयर। तो इस लेयर को क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। उसी तरीके से ये जो दो वेंट्रिकल्स के बीच की लेयर है इसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाली जो लेयर है दो वेंट्रिकल्स के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है जो दो वेंट्रिकल्स और दो एट्रियम के बीच में है, ये वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियो। ठीक है, या इंटर नहीं होता इसमें बिकॉज ये दो के बीच में नहीं है, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। तो इसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, और इसे बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये लेयर्स की बात हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है आपके वाल्व्स। ठीक है, वाल्व्स की मैं बात कर रहा हूँ। वाल्व, ये टर्म आपने तब सुना होगा जब आपने अपने घर में आपने कभी प्लम्बर वगैरह को बुलाया होगा। ठीक है, वो बोलते हैं कि आपका ये जो वाल्व है वो आपने ओपन नहीं करा या खुला छोड़ दिया था, या जो भी चीजें थी, या आपका वाल्व जो है चोक हो गया है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाल्व बेसिकली क्या होता है, ये आपके मान लो अगर ये घर में लगा होता है तो आपके ये वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा मोटर के पास एक वाल्व, एक मतलब स्ट्रक्चर होता है, हैंडल टाइप का होता है उसमें। तो आप उसको जब टर्न करते हो तो पानी क्या होता है, रुक जाता है, और फिर दूसरी तरफ टर्न करते हो तो पानी आने लगता है। तो उसे ही वाल्व कहते हैं। तो वाल्व इज बेसिकली क्या है, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर यानी कि किसी भी चीज के फ्लो को अगर हमें कंट्रोल करना है, रोकना है या चालू करना है, तब हम वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, दो वाल्व्स होते हैं। कहां कहां पर होते हैं, एक तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, तो एक वाल्व हमारा यहां पर होता है, एक वाल्व हमारा यहां पर होता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो वाल्व है जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो वाल्व है जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसका एक और नाम भी है, मिट्रल वाल्व। मिट्रल, मिट्रल वाल्व। ठीक है, तो ये बाइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड है। अब ये ट्राई और बाई का मतलब क्या है, यहां पर बाइकस्पिड का मतलब है कि इसमें दो फ्लैप होते हैं, और ट्राइकस्पिड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये तीन फ्लैप होते हैं जिससे ये वाल्व बनता है।
ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई बाइकस्पिड किधर होगा, ट्राइकस्पिड किधर होगा, तो आप ये ध्यान रख लो, ट्राइकस्पिड में कितने वाल्व हैं, 3 वाल्व हैं और 3 फ्लैप हैं, फ्लैप, ठीक है, फ्लैप या फिर कस्प, फ्लैप और कस्प एक ही चीज है, ठीक है, उसी से नाम पड़ा है कस्पिड, ठीक है। तो ये 3 इधर है और 2 इधर है, ये ट्राई का स्पीड हो गया, ये बाय का स्पीड हो गया, नाम से समझ आ रहा होगा ट्राई बाय। तो 32 एक नंबर आया, और 32 आपके क्या होते हैं, टीथ होते हैं, तो आप इससे ध्यान रख सकते हो। 32 क्या होते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं, तो इससे आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि भाई 3 वाला जो है वो इधर की तरफ होगा और 2 वाला जो है वो इधर की तरफ होगा। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या है, सारे के सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, अब ऊपर चलते हैं फिगर में, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अब आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। चलो एक और चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। तो मतलब आगे स्टार्ट करने से पहले, फिगर में जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये जो आपका मतलब चारों रूम्स हैं, इन चारों रूम्स के बाहर जाने के रास्ते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाहर जाने के क्या है, रास्ते, मतलब लेफ्ट एट्रियम से भी एक रास्ता जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे भी एक रास्ता जाता है, राइट वेंट्रिकल के भी आगे एक रास्ता जाता है, और इधर राइट एट्रियम के इधर भी रास्ता जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान ये रखना कि जो आपके एट्रियम है, क्या है, एट्रियम या फिर दोनों एट्रिया जो हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इधर को आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। एट्रियम जो है, यहां पर लिखता हूं मैं, एट्रियम या जो एट्रिया है, ये सिर्फ आपका आने का रास्ता है, इधर से आप जा नहीं सकते, प्लस बस क्या हो सकता है, आ सकते हो, तो आने का रास्ता, ठीक है। और वेंट्रिकल्स के आगे जो रास्ता बना हुआ है, वो आपका जाने का रास्ता है, उधर आप आ नहीं सकते, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एट्रिया ए से स्टार्ट होता है और आने का रास्ता भी आ से स्टार्ट होता है, तो दोनों आ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, एट्रिया में आएगा, वेंट्रिकल से जाएगा, ठीक है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड की, क्योंकि ब्लड ही फ्लो होता है आपका किसमें, पूरे हार्ट में, ठीक है। तो यहां पर इधर आने का रास्ता है, ये वाला, इधर ब्लड आएगा, इधर भी ब्लड आएगा, इधर से ब्लड जाएगा और इधर से भी ब्लड जाएगा, ठीक है। एट्रियम आने का रास्ता, वेंट्रिकल जाने का रास्ता। तो अब इन रास्तों का जो नाम है वो अलग अलग है, रास्ता मतलब क्या है, एक छोटी छोटी क्या है, गली है, पतली सी गली है, ठीक है। तो ये पतली सी गली क्या है, ये बेसिकली आपकी कैपिलरीज होती हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करता हुआ आता है या तो जाता है, आएगा कहाँ, एट्रियम में, जाएगा कहाँ, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो अब इसके जो नेम्स है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला, ये वाली जो आपकी गली है, या ये वाले जो आपकी पाइपलाइन है, या जो ये वाला रास्ता है जो लेफ्ट एट्रियम में आता है, इसे हम बोलते हैं पुलमनरी वीन, ठीक है। और ये वाला जो रास्ता है, चलो ये वाला रास्ता देख लेते हैं पहले। तो ये वाला जो रास्ता है, जिधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जाने का जो रास्ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एओर्टा, ठीक है। और ये वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है, जिधर ये राइट एट्रियम की साइड है, तो राइट एट्रियम वाली साइड पर जो रास्ता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुलमनरी आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये वाला जो रास्ता है, कौन सा वाला, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल वाला जो यहाँ पर रास्ता है, इसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, एक बार रुको, मैं एक बार फिगर चेक कर लूं हल्का सा, इसे वीना कावा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो ये वाली हो गई थी, ये वाली, ठीक है। ये मैंने पुलमनरी आर्टरी लिख दिया था, ये बेसिकली वीना कावा होता है, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, ये है आपका वीना कावा। वीना कावा क्या है, जो रास्ता राइट एट्रियम में आएगा, और जो रास्ता राइट वेंट्रिकल से आगे जाएगा, इसे हम बोलते हैं पुलमनरी आर्टरी, पुलमनरी आर्टरी,
ठीक है, तो ये रास्तों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता लग गई। तो यहाँ पर जो है आपके ये सारी जो चीजें हैं वो मैंने कवर कर दी है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, पूरा एक रफ डायग्राम देख रहा है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब हमारे हार्ट में टोटल 4 कमरे हैं। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियम सिंगुलर प्रोनाउंस करते हैं, अगर हमें प्लूरल प्रोनाउंस करना है तो एट्रिया करते हैं। ठीक है, तो 2 एट्रियम हो गए, 2 वेंट्रिकल्स हो गए। अब यहाँ पर हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये वाला साइड जो है वो इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, और ये वाला जो साइड है वो इधर की तरफ कौन सा होगा, राइट साइड होगा। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो ये लेयर होती है, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के जो बीच की ये वाली जो लेयर होती है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है, इसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। जो ये वाली लेयर है आपकी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लू वाली लेयर है, इसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाल्व की। वाल्व के बारे में मैंने बताया, जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि कब ब्लड आगे जाएगा, कब ब्लड आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो वाल्व हमारे इधर जो लगा होता है किस किस के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड का मतलब है कि उसमें 3 फ्लैप या फिर 3 कस्प होते हैं। और ये वाला जो वाल्व है ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है मिट्रल वाल्व। और इसे बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें दो आपके फ्लैप होते हैं या फिर कस्प होते हैं। तो अगर आपको ये याद करना है तो 32 नंबर से आप याद कर सकते हो। 32 बेसिकली क्या होता है, आपके टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, तो 3 इस साइड होगा, राइट साइड, मतलब वो जिस पर्सन का हम हार्ट स्टडी कर रहे हो उसके राइट साइड में। और जिस तरफ ये जो लेफ्ट साइड है, इधर क्या होंगे, बाइकस्पिड होगा। ठीक है, अब हमने आने जाने का रास्ता पता करा, तो पहले मैंने आपको एक चीज बताई, लाओ राडो। ये आपको निमोनिक याद रखना है। लाओ का मतलब है लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राडो का मतलब है राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि लेफ्ट एट्रियम में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और राइट एट्रियम में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब इनके क्या है, एट्रियम में आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने नीचे लिखा, एट्रिया मतलब आने का रास्ता, एट्रियम में सिर्फ आने का रास्ता है, और वेंट्रिकल से सिर्फ जाने का रास्ता है। एट्रियम से ब्लड जो है वापस नहीं जा सकता, और वेंट्रिकल से क्या है, वेंट्रिकल्स में कहीं से वापस आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है, इसमें जो इधर आने का रास्ता है उसे हम बोलते हैं पुलमनरी वेन। ये क्या है, कैपिलरी है, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो होता हुआ आएगा, किधर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। उसी तरीके से इधर जो कैपिलरी है इसे हम क्या बोलते हैं, वीना कावा, किधर, राइट एट्रियम में, जो राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे जाने का जो बाहर रास्ता है ब्लड का, उसे हम बोलते हैं एओर्टा। और इधर जो राइट वेंट्रिकल है, इससे जो बाहर जाने का रास्ता है ब्लड का, उसे हम क्या बोलते हैं, पुलमनरी आर्टरी। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फिगर पे, फिगर से समझ लेते हैं। तो ये हैं आपके ये और ये और ये हैं आपके 4 चैम्बर्स। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स हो गए। उसके बाद 4 चैम्बर्स में यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर आपके क्या होंगे, वाल्व होंगे, इधर ट्राइकस्पिड, इधर बाइकस्पिड। ये जो आपको दिख रहा है कॉर्डेट एंटेने, कॉर्डेट एंटेने बेसिकली क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। ये फाइब्रस टिश्यूज क्या करते हैं, ये जो आपके वाल्व लगे ना यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपने। तो ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। ओके, उसके बाद ये आपका वीना कावा हो गया। वीना कावा अभी हमने पढ़ा क्या है, वीना कावा ये आपका आने का रास्ता है, किधर, राइट एट्रियम में, ब्लड के आने का रास्ता। और हमने क्या पढ़ा, पुलमनरी वीन पढ़े। तो ये दिख रहे हैं 2 पुलमनरी वीन्स, इसमें क्या है, इधर ब्लड आएगा, किस किस साइड आएगा, ये आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो एओर्टा है, एओर्टा बेसिकली क्या है, ये आप देख रहे हो, ये राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल के पीछे से होता है ये। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के पीछे से ये दिखा रखा है। तो इधर से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे की तरफ जाएगा, वेंट्रिकल से जाने का रास्ता है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं, पुलमनरी आर्टरी है, तो इधर से भी क्या है, ब्लड जाने का रास्ता है, किधर से, राइट वेंट्रिकल से। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये जो आप येलो कलर के ये चीज देख रहे हो, येलो कलर की जो लाइन और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये होते हैं हमारे नोडल टिश्यूज। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में काम करते हैं। इसे हम पूरा पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं। तो एक टिश्यू यहाँ पर होता है, बाकी टिश्यू यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ वाला जो टिश्यू होता है, इसे हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, ऐसे एन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और इधर जो टिश्यू होता है इधर नीचे की तरफ, इसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और एवीएन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है,
बस इतना चीज हो गया और बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है, यानी कि ब्लड जब फ्लो होता है आपके पूरे हार्ट में तो किस तरीके से होता है, किधर किधर जाता है, किधर किधर से आता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा 5 मिनट का और टॉपिक रह गया, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से। लंग्स, ठीक है। तो लंग्स में क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। और लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजन आपकी ब्लड में ऐड होगी एल्विलाई के थ्रू। ठीक है, जब हम ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग वाला जो चैप्टर है वो जब एक बार रिवाइज करेंगे तो उसमें ये सब चीजें अच्छे से देखेंगे। तो लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन आपकी ऐड हुई। यहां पर जो हमें ब्लड अब मिल जाता है वो किस टाइप का ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं हार्ट की तरफ। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने आपको बताया कि भाई किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लाउराडो अभी आपने पढ़ा, तो लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेकिन किधर से आएगा, ये देखा था अभी, ये लेफ्ट एट्रियम में आने का रास्ता किधर है, पुलमनरी वीन के थ्रू। तो पुलमनरी वीन के थ्रू होता हुआ आएगा। कहां से आएगा, पुलमनरी वीन के थ्रू होता हुआ आएगा। तो पुलमनरी वीन्स, ठीक है, और किधर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। इसके बाद देखो, एक बार फिर से स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो इस वाले डायग्राम में देख लो, लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आया, इसके इसके सामने कौन आएगा, कौन सा वाल्व आएगा, यहां पर आएगा बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व जब ओपन होगा तब ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेफ्ट एट्रियम। देन आपको यहां पर किसका सामना करना पड़ेगा ब्लड को, बाइकस्पिड वॉल्व का। तो ये जब ओपन होगा, ठीक है, ये जब ओपन होगा तब ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये आगे जाने का जो रास्ता है, कौन सा रास्ता है, एओर्टा वाला रास्ता है। और यहां पर भी क्या होता है, एक वाल्व होता है। इसी तरीके से इधर भी एक वाल्व होता है। ये वाले जो वाल्व्स होते हैं जो वेंट्रिकल के बाद होते हैं, इसे हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व्स। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व्स। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम सेमी लूनर वाल्व्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे तब जाएगा जब क्या होंगे, सेमी लूनर वाल्व्स जो हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। जिस तरीके से बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ था, उसी तरीके से जब सेमी लूनर वाल्व ओपन होगा तब ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, एओर्टा में जाएगा। बिकॉज एओर्टा क्या है, हमारा जाने का रास्ता है। ठीक है, अब एओर्टा से ब्लड हमारा किधर जाएगा, बॉडी टिश्यूज में। किधर जाएगा, बॉडी टिश्यूज में। क्योंकि भाई ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ऐड करी हुई है हमने, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजन की नीड कहाँ होती है, हमारी पूरी बॉडी में होती है। और हमारी पूरी बॉडी में क्या है, सेल्स हैं, टिश्यूज है। तो वहां पर चला जाएगा और वहां पर क्या है, ऑक्सीजन की जो भी नीड होगी उस नीड को पूरा करेगा। ठीक है, अब बॉडी टिश्यूज में ब्लड जा चुका है। बॉडी टिश्यूज में ब्लड जाने के बाद क्या होगा, यहां पर अब ब्लड क्या हो चुका है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ, बॉडी टिश्यूज में गया, ऑक्सीजन उसने क्या करा, सेल को दे दी यूज करने के लिए। अब ऑक्सीजन जब उसकी खर्च हो चुकी है तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का जब लेवल ब्लड में कम हो गया तो उस वाले ब्लड को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन उससे अलग हो गई। ऐसा नहीं कि सारी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, लेकिन जितना अमाउंट है उससे कम हो जाएगा अमाउंट, इसलिए हम उस ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वाला ब्लड फिर से क्या होगा, लंग्स में जाएगा दोबारा से ऑक्सीजनेट होने या प्योरीफाई होने। ये वाला जो ब्लड है ये प्योरीफाइड नहीं है, अब ये इम्प्योर ब्लड है। बिकॉज इसमें CO2 वगैरह होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होगा। ठीक है, तो इस ब्लड का कोई यूज नहीं है। जब हम इसमें ऑक्सीजन दोबारा से ऐड कर देंगे तब ये फिर से बॉडी टिश्यूज के यूज करने का काम आएगा। ठीक है, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर हो चुका है। अब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका जाएगा किधर, वीना कावा में। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ तक पहुंच गए बॉडी टिश्यूज, एंड उसके बाद बॉडी टिश्यू से जो हमें ब्लड मिला कैसा है, वो डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो काफी कम हो चुका है। उसके बाद क्या है, ये वाला जो ब्लड है अब ये जाएगा वीना कावा में। ठीक है, किधर जाएगा, वीना कावा। अब ये वीना कावा क्या है, अभी तो हमने पढ़ा था शायद, है ना। तो ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं वीना कावा क्या है। तो हम अपने वाले फिगर में वापस आ जाते हैं, और ये आप देख सकते हो, ये रहा आपका वीना कावा, दिख रहा है। वीना कावा क्या था, आने का रास्ता किधर, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में किस तरीके का ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राडो। राडो आपने याद करा था, तो राडो इज बेसिकली राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम में तो आएगा ये पता है, लेकिन किसके थ्रू होता हुआ आएगा, वीना कावा के थ्रू होता आएगा। ठीक है, तो वीना कावा के रास्ते से होता हुआ ये वाला जो ब्लड है, ये हमारा किधर आ जाएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब राइट एट्रियम में ये जब आ चुका है, तो राइट एट्रियम के बाद आपको पता है इधर हमारे कुछ वाल्व्स लगे हैं, जिस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व इधर लिख देते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये वाला जो वाल्व है, जब ये ओपन होगा तभी क्या होगा, ब्लड हमारा राइट एट्रियम से होता हुआ किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड यहां पर आ चुका है, तो राइट वेंट्रिकल के बाद मैंने आपको बताया यहां पर क्या होता है, सेमी लूनर वाल्व होते हैं। दोनों ही वेंट्रिकल्स के आगे कौन से वाल्व लगे होते हैं, सेमी लूनर वाल्व लगे होते हैं। तो सेमी लूनर वाल्व मिल जाएगा इसको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कुछ एरर हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ का क्या क्या पढ़ लिया कि ट्राइकस्पिड वाल्व के आगे हमें क्या मिल जाएगा, राइट वेंट्रिकल। एंड राइट वेंट्रिकल के आगे जो है यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेमी लूनर वाल्व्स। ठीक है, तो सेमी ल्यूनर वाल्स जब हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड इसके बाद यहाँ पर हम वापस फिगर में चलते हैं। तो सेमी ल्यूनर वाल्स के बाद यहाँ पर जो ब्लड है किधर आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बोला वेंट्रिकल से क्या है, जाने का रास्ता है। ठीक है, तो आगे जो है कहाँ से जाएगा, पुलमनरी आर्टरी के थ्रू। तो यहाँ पर जो जाने का रास्ता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुलमनरी आर्टरी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, पुलमनरी आर्टरी। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया। एंड पुल्मोनरी आर्टरी के बाद जो है ये ब्लड किधर जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। जो पुल्मोनरी आर्टरी के बाद हमारा जो ब्लड है, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये सीधे कहां पर आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। किस चीज के लिए आएगा, फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, लंग्स में किसके लिए आ रहा है, ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आ रहा है। बिकॉज अभी हम जो ब्लड लेके आए कौन सा लेके आए, डीऑक्सीजनेटेड लेके आए, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये साइकिल फिर से जो है दोबारा से चलती रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया सर्कुलेटरी पाथवे। दोबारा से इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं। तो लंग्स से हमने स्टार्ट किया, लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई, ब्लड में ऐड हुई, लंग्स के थ्रू ऐड हुई, तो आपका जो ब्लड है वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। उसके बाद ये ब्लड जो है पुल्मोनरी वेन के थ्रू, मतलब पुल्मोनरी वेन क्या है, आपकी एक वेन है या कैपिलरी है जिसके रास्ते के थ्रू होता हुआ ये किधर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम इज लाओ, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के आगे कौन सा वाल्व लगा होता है, बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है। जब ये ओपन होगा तब हम किधर ब्लड को ले जा पाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड आगे जाएगा तो इधर कौन से वाल्व लगे होते हैं, सेमी लूनर वाल्व्स लगे होते हैं। तो जब ये ओपन होंगे तब जाने का जो रास्ता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो जाने का रास्ता है उसे हम क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। तो एओर्टा से ब्लड जाता हुआ किधर जाएगा, हमारे बॉडी टिश्यूज में जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन उसकी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हमारे जितने भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं सेल्स में, टिश्यूज में, जो भी एनर्जी चाहिए, तो जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी टिश्यूज में पूरी हो जाएगी। अब बॉडी टिश्यूज में जब ब्लड यूज हो चुका है तो वो ब्लड कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किधर आएगा, वीना कावा में आएगा। अब ये वीना कावा क्या है, वही एक पाइपलाइन है, कैपिलरी है, जो ये ब्लड को किधर लेके जाएगी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से याद आता है हमको राडो,
यानी कि राइट एट्रियम में क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, वीना कावा का रास्ता लेते हुए ये किधर जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। अब राइट एट्रियम के आगे हमें क्या मिलता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। जब ये ओपन होगा तब ये किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। एंड राइट वेंट्रिकल के आगे हमें फिर से सेमीलूनर वाल्व्स मिलते हैं। सेमीलूनर वाल्व्स जैसे ही ओपन होंगे, पुलमोनरी आर्टरी जो है या ये जो पाइपलाइन है, इसमें ये ब्लड फ्लो होगा एंड फ्लो होता हुआ ये किधर पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, किस प्रोसेस के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड फिर से वही सेम प्रोसेस जो है ये आपका रिपीट बार बार होता रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है आपको कभी भी इस टॉपिक में डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड कर सकते हो, इस वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देख सकते हो एंड चाहो तो 2x पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट करा है उसी तरीके से हम आगे भी इसी तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते रहेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो बाकी जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं आपकी नर्सिंग या फिर नीट वगैरह के एग्जाम्स, तो उनके एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो बाकी आपकी कोई भी सजेशंस हो या जो भी चीज आपको लगता है कि और ज्यादा इम्प्रूव की जा सकती है, तो उसके बारे में भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।